Welcome OSRC with Rao Linux environments। आज का लेक्चर हमारा है SSH के ऊपर, ओपन SSH के ऊपर, जो कि लिनक्स बेस सर्वर्स के ऊपर है। जब भी कोई आप लिनक्स की मशीन इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो नेटवर्क के ऊपर हो, चाहे वो डेस्कटॉप के ऊपर हो, या आपका सर्वर इन्वायरमेंट हो, क्लाइंट इन्वायरमेंट हो, या आपके डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के ऊपर हो, तो SSH बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर इंस्टॉल होता है और वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चल रहा होता है। उसमें से कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि हार्मफुल हो सकती हैं आपके नेटवर्क के लिए, आपके सर्वर के लिए, आपके लिए। बहुत ज़रूरी है कि SSH को आप कॉन्फ़िगर करें, ट्रबलशूट करें, कस्टमाइज़ करें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क्स, उस चीज़ के ऊपर। अदरवाइज़ आपको जब वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर चल रहा होता है तो वो बहुत से प्रॉब्लम्स आपको फेस कर सकते हैं। आप उस चीज़ के ऊपर वल्नरेबिलिटी का या अटैक का सोर्स बन सकता है आपकी मशीन, ये SSH की सर्विसेज उस चीज़ के ऊपर। इसके साथ साथ लिनक्स की कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर चल रही होती हैं, जो कि अनसिक्योर होती हैं वो रिलायबल नहीं होती। अगर आप उसको प्रॉपर कस्टमाइज़ ना करें तो वो सोर्स ऑफ अटैक बन सकती हैं उस चीज़ के ऊपर। बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं लिनक्स की जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। इसीलिए लिनक्स को कहा जाता है कि लिनक्स एक, अगर मैं ये बात करूं कि लिनक्स इज़ ए सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एक स्टूपिड स्टेटमेंट है। बेसिकली लिनक्स इज़ ए सिक्योरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। जब आप सिक्योरेबल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितनी स्किल्स हैं, कितने अवेयर हैं आप अपने सर्वर से, अपनी सर्विसेज से, कि जो आप इसको यूज़ कर रहे हैं, कि वो किस किस लेवल के ऊपर आपको हार्मफुल हो सकती हैं। अभी SSH के बारे में हम देख लेते हैं। बेसिकली इन ओपन सोर्स कम्युनिटी के अंदर, यूनिक्स फैमिली के अंदर, या आप स्विचेस के अंदर, राउटर्स के अंदर आपने देखा होगा, आपने कॉन्फ़िगर किया होगा उस चीज़ को, कोशिश की होगी कि आपने उस चीज़ को, कि दो सर्विसेज होती हैं आपकी रिमोटली सेशन क्रिएट करने के लिए। एक आपकी टेलनेट होती है और दूसरी SSH होती है। जो टेलनेट है वो अनसिक्योर है, वो इनक्रिप्टेड नहीं है, वो टेक्स्ट में फॉर्मेट में आपका पासवर्ड फेंकती है, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, आपके सेशन को पकड़ा जा सकता है। जबकि SSH है वो इनक्रिप्टेड है, आपका पासवर्ड नेटवर्क के ऊपर ऐसे इनक्रिप्ट कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो इसलिए ये एक सिक्योर सर्विस कंसिडर की जाती है। अब SSH करते हुए, आपको इसको देखते हुए कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम ये देख लेते हैं क्विकली इसके ऊपर, कि जब भी आप SSH का सेशन ओपन करें या जिस यूज़र के लिए आप ओपन करें, उस यूज़र का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अक्सर बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सी चीज़ें वो अलाउ करता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो रूट को अलाउ करता है, रूट का लॉगिन अलाउ करता है यूज़र का, कि जो कि अगर आपने उसको बाय डिफ़ॉल्ट पे रखा है तो वो रूट का लॉगिन अलाउ होगा। इसी तरह हमेशा आप रूट को डिसेबल करें, रूट को अलाउ नहीं होना चाहिए नेटवर्क के ऊपर। आप एक नॉर्मल यूज़र से, आप ट्रस्टेड यूज़र को अलाउ करें। SSH आप स्पेसिफिक यूज़र्स को अलाउ करें, जो भी आपका ट्रस्टेड यूज़र है उसके ऊपर है। इसी तरह कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स 1 और 2 को बाय डिफ़ॉल्ट दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 को डिसेबल कर देना चाहिए। आपको पोर्ट को चेंज करना चाहिए कि जेनेरिक पोर्ट के ऊपर ये 22 के ऊपर चलता है, लेकिन आप इसको पोर्ट कोई भी कस्टमाइजेबल पोर्ट आप इसको दे सकते हैं जो वेल नोन ना हो उसके ऊपर। SU बस का, जैसे हमने ऊपर बात की कि हम नॉर्मल यूज़र से अलाउ करते हैं SSH, लेकिन हमें रूट की राइट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम उस यूज़र को SU करें।
लिनक्स के ऊपर जैसे मैंने कहा कि सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स में एसयू जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होता है, फॉर एवरीवन अलाउ होता है, जो कि एक हार्मफुल हो सकता है। आप रूट को तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो यूज़र आके रूट का आपका अटैक बन सकता है, रूट का पासवर्ड ले सकता है, आपके पास ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक या सो भी कोई भी आपके पास पासवर्ड ब्रेक का सॉफ्टवेयर चला सकता है, वो इसके ऊपर है। तो एसयू को भी हम इस पार्ट ऑफ से स्केयर करेंगे। इसी तरह हम उसके आइडियल टाइम आउट इंटरवल्स को, लिमिट मैक्सिमम फेल एथेंटिकेशंस को जाके हम किसी डिफरेंट किस्म के अटैक से बच सकें। लिसन एड्रेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसन एड्रेस इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि बाय डिफ़ॉल्ट वो 0000 के ऊपर एवरीवन नेटवर्क के ऊपर लिसन कर रहा होता है। हम इसको बाइंड करेंगे अपने नेटवर्क के ऊपर। अगर आपके दो नेटवर्क्स हैं, एक लैन है, एक वैन है और सर्वर आपका है, और आपकी वैन के ऊपर आपको एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है उस सर्वर के ऊपर, तो आप उसको लैन के ऊपर लिसन कराएं। वैन के ऊपर वो लिसन ही नहीं करेगा, वैन के ऊपर वो पोर्ट ही ऑन नहीं होगी, तो आप एक किस्म के एसएसएच से उस वैन से सिक्योर होंगे। तो लैन के ऊपर वो चीज़ करें, या जो भी आपकी मेथोडोलॉजी है नेटवर्क की, आप उसके पॉइंट से आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि किस आईपी एड्रेस के ऊपर आपका एसएसएच लिसन कर रहा है। इसी तरह रिमोट होस्ट फाइल सपोर्ट्स जो होती हैं, रिमोटली होस्ट फाइल्स जो फेंक देते हैं, वो चीज़ें उनको भी डिसेबल करना चाहिए। एम्प्टी पासवर्ड नहीं होना चाहिए। होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन को भी डिसेबल करें आप। इसी तरह मैक्सिमम स्टार्टअप कनेक्शंस जो आपके कनेक्शंस हैं उनको भी आप लिमिटाइज करें। लॉग इन ग्रेस टाइम को करें। बाज़ का ऐसे होता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे होते, लेकिन सेशन आपका कंटिन्यू होता है और कोई भी आके आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है। उसके बाद आपका बैलेंस आपको लगाना चाहिए, एक अच्छी चीज़ है इस चीज़ के ऊपर है। और रैपर्स, टीसीपी रैपर्स आपकी कुछ सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, डेमन्स को यूज़ करने के लिए कि किसको अलाउ करना चाहिए, किसको डिनाई करना चाहिए, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इंटरफेसेस के ऊपर आपको फायरवॉल भी यूज़ करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो ये चेक हैं जो कि आपको हर हाल में अपने सिस्टम पे कर देने चाहिए, कस्टमाइज कर देना चाहिए, ताकि आपका एक जो मशीन है वो आप किसी अटैक से या वल्नरेबिलिटी से आप महफूज रहें उस चीज़ के ऊपर। हमारे सिनेरियो में हमारा जो सर्वर है उसका आईपी है 209 और क्लाइंट है उसका 100.2.11 है इसके ऊपर। अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाता हूँ, उस चीज़ के ऊपर जाता हूँ। मैं सिंपल एसएसएच, ये मेरा क्लाइंट की मशीन है जो कि मैं होस्ट यानी सेंटोस क्लाइंट के ऊपर है, और ये मेरी मशीन जो है ये सर्वर है जो कि एसएसएच सर्वर है। इसको अगर मैं होस्ट में करता हूँ तो ये एसएसएच सर्वर है इसके ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट क्लाइंट के ऊपर मैं जस्ट इसको 192.168.100.209 के ऊपर एसएसएच करता हूँ और कनेक्शन रिफ्यूज़। एक मिनट, इसमें सिस्टम ctl रीस्टार्ट sshd और ये मैंने इसको पासवर्ड दिया। मैं अब लॉगिन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर ये बिल्कुल उसी तरह होता है। जब आप सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर आपको अलाउ कर रहा होता है, और डायरेक्टली मैं रूट से इसके ऊपर आ गया और मैंने किसी चीज़ को उस चीज़ के ऊपर नहीं किया। उसमें मैं एक चीज़ और इसके ऊपर को कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ स्कैन के लिए हैं, इसके ऊपर आपको इतना ज़्यादा फ़िलहाल भरी होने की ज़रूरत नहीं। अब मैं एसएसएच यानी कि मैंने किया उस चीज़ के ऊपर, और बिल्कुल सिंपली जब आप एसएसएच बेसिकली जब आप लिनक्स की मशीन इंस्टॉल करते हैं तो एसएसएच बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है, और वो सर्विस भी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है। जो सर्वर का पैकेज है वो SSH - सर्वर होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ETC के अंदर SSH के नाम से एक फोल्डर होता है, इसके अंदर आपकी आ जाती है। SSH_config की फाइल एज ए क्लाइंट के तौर के ऊपर आता है, क्योंकि एज ए क्लाइंट भी इंस्टॉल होता है। और SSHD
अंडरस्कोर कन्फिग जो है वो सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होता है उस चीज़ में। ठीक, अच्छा, अब मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ vim/, मैं अभी यहीं पे बैठा हुआ हूँ, sshd कॉन्फ़िग करके ये मेरे पास सर्वर आ गया। अच्छा, सबसे पहले ये देखिएगा कि कुछ चीज़ों को मैंने बात की कि मैं पोर्ट को बाद में करता हूँ, सबसे पहले मैं ये चीज़ लिसन को उसके ऊपर करता हूँ कि ये देखिए कि लिसन एड्रेस 0000। अभी मैं यहाँ पे अगर ये मेरा nmap चल जाता है, मैं nmap 192.168.100.10209 nmap जो होता है वो नेटवर्क मैप करना होता है। मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन सी पोर्ट ओपन है। अब ये देखिएगा कि 22 पोर्ट इसकी ओपन है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। वो हर एक आईपी के ऊपर लिसन कर रही है। अगर यहाँ पर मैं आईपी रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, इसका जो भी आईपी हुआ वो उसके ऊपर लिसन कर रही है। अगर मैं आईपी रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये देखता हूँ कि इस मशीन को आईपी एड्रेसेस क्या मिला हुआ है। इस आईपी एड्रेसेस को इसको 1209 का आईपी मिला हुआ है इस पर। ठीक है, अगर मैं इसको ENS 34.192.168.1.1 मैंने एक नेटवर्क दे दिया इसको, और ये मैंने इसको एक नेटवर्क दे दिया। अब मैं इसको लिसन यहाँ पे करा देता हूँ। 192.168.1.1 ये इस आईपी के ऊपर लिसन कर रहा है। अब ये और सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD, ठीक है। और मैं यहाँ इसको मैं स्कैन करता हूँ। अब SSH चला गया क्योंकि SSH लिसन नहीं कर रहा, इस आईपी के ऊपर लिसन नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास आपके सिस्टम पे दो इंटरफेसेस हैं, एक वैन है एक लैन है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 209 आपका वैन है और 1.1 आपका लैन है, आपकी लैन पे एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट है SSH की, वैन के ऊपर नहीं है, तो आप लैन के आईपी के ऊपर लिसन करेंगे इसको 1.1 के ऊपर। और क्योंकि आउटसाइड से वो वैन का ही आईपी अवेलेबल है, वो वैन को ही एक्सेस करेगा, तो उसको ये पोर्ट क्लोज मिलेगी, लिसन ही नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। जब मैंने ओपनली किया था तो वो हर आईपी के ऊपर लिसन कर रहा था। अब अगर मैं इसको दोबारा रिवर्ट करता हूँ, मैं इसको दोबारा 0.0.0.0 इस पॉइंट को कंसीडर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ और मैं दोबारा nmap करता हूँ यहाँ पे आके, तो अब ये देखिएगा कि अब वो लिसन कर रहा है, क्योंकि वो हर आईपी एड्रेसेस के ऊपर लिसन कर रहा है। जो भी आईपी एड्रेसेस मशीन का है उसके ऊपर वो लिसन कर रहा है और वो सर्विस को रिस्पॉन्स करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आईपी एड्रेसेस को फिक्स कर दें यहाँ पे जिसको भी है। इस वक्त मेरे नेटवर्क की जो रिक्वायरमेंट है, मैं इस वक्त इसको जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं 100.209 के ऊपर ही इसको मैं लिसन करा रहा हूँ। ये चीज़ है, ठीक। अब ये मैंने इसको लिसन कराया और रीस्टार्ट किया। अब मैं यहाँ से इसको SSH करता हूँ, SSH 209, और मैं इसको SSH कर गया और ये मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ उस चीज़ के ऊपर, ठीक। दूसरा पॉइंट जो हमने बात की थी कि हम रूट से मैं लॉगिन हुआ हूँ, मैंने रूट को डिसेबल करना है, रूट को अलाउ नहीं करना कि वो कोई भी यूज़र मेरा रूट से लॉगिन ना हो। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, एक कमेंट्स लगा होता है, हैश लगा होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं नो कर देता हूँ और
सर्विस रिस्टार्ट, और यहाँ से मैं दोबारा इसको SSH करता हूँ। हालांकि वहाँ तो नो है, लेकिन वो फिर भी मुझे लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, कमेंट्स का मतलब है बाय डिफॉल्ट के ऊपर अलाउ है, क्योंकि लिनक्स के मैंने पहले भी बात की कि बाय डिफॉल्ट अलाउ है, बाय डिफॉल्ट रूट लॉगिन अलाउ है। इसमें मैं यहां जब मैं इसको हैश कर दूंगा तो अब मैं इसको नो करूंगा, तो इसका मतलब है कि अब वो रूट से अलाउ नहीं करेगा। यानी मैंने रूट से अलाउ SSH को डिनाई कर दिया कि एज ए रूट मेरे यूज़र पे SSH ना हो सके, लॉगिन ना हो सके। इसी तरह मैं इसका टेल -f वॉर लॉग सिक्योर, ठीक, ये मैं लॉग ले रहा हूँ कि वो उसने पाम सक्सेसफुली UID इज नॉट एम्प्टी यूजर टू रूट, उसने उसको रूट को अलाउ नहीं किया। अब मेरी रिक्वायरमेंट है, अब मैंने अगर मेरी SSH रिक्वायरमेंट है, हमने जैसे पहले सिनेरियो में कहा कि रूट को डिसेबल होना चाहिए, नॉर्मल यूज़र को अलाउ होना चाहिए। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास नॉर्मल यूज़र कोई है कि नहीं। ID राव के नाम से मेरे पास एक नॉर्मल यूज़र है, मैं इस राव के यूज़र को अलाउ करता हूँ सिर्फ SSH, ठीक है, यानी कि राव का यूज़र अलाउ कर सकता है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे अलाउ यूज़र्स राव, ठीक है, एक यूज़र को मैंने अलाउ कर दिया। यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़र अलाउ है अब SSH करने के लिए, ठीक है। मैं लॉग को भी इनेबल कर देता हूँ और मैं यहाँ से SSH राव @ ये, ठीक है, मैं लॉगिन हो गया, ठीक है, यानी कि मैं अब लॉगिन हो गया। अब मैं एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ, यानी अब हमने कहा क्या कि सिर्फ एक ही यूज़र क्रिएट किया है, यूज़र ऐड user1, ठीक है, या मैं इसको raw1, ठीक है, और ये आपका मैं इसका पासवर्ड भी दे देता हूँ, ठीक है। अब हम raw1 से लॉगिन होने की कोशिश करते हैं कि हमने कहा है कि सिर्फ अभी एक ही यूज़र को अलाउ है, ठीक है। तो ये देखते हैं raw1, और ये इसका मैंने पासवर्ड दिया, एक्सेस डिनाई, क्योंकि हमने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र को अलाउ किया है। जब हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई उसको कि अलाउ यूजर्स, रूट तो ब्लॉक कर दिया, अलाउ यूजर्स, जो भी इस यूजर की लिस्ट में होगा उसी को ही अलाउ करेगा, इसके अलावा किसी यूजर को अलाउ नहीं करेगा, चाहे कितने भी यूजर हैं। मैं एक और यूजर को अलाउ कर देता हूं, मैं raw1 को भी अलाउ कर देता हूं। ये मैंने raw1 भी अलाउ किया और सर्विस रिस्टार्ट की, और मैं इसका ये लॉग भी चेक कर लेता हूं। अब मैं देखता हूं कि क्या वो उस यूजर को raw1 को अलाउ करता है। raw1 भी अलाउ हो गया, ठीक। इस तरह आप मल्टीपल यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं, जिसको भी आप कहेंगे वो यूजर आपका अलाउ होगा। हमने रूट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, स्पेसिफिक यूजर को भी अलाउ किया, और अब जो भी अब ये है कि देखिए एक चीज है इसके अंदर, अब मैं लॉगिन हुआ raw1 से, ठीक है, मैं raw1 से लॉगिन हुआ। अब मैंने रूट को तो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, लेकिन यहां आके एक SU की यूटिलिटी जो मैं बता रहा था, उस SU की यूटिलिटी को यूज करके वो यूजर रूट का सेशन पकड़ लेता है। उसने रूट का सेशन वो पकड़ लेगा इस चीज के ऊपर। एक vim pan.d su,
उसने उसकी रूट का सेशन पकड़ लिया। मैंने एक तरफ रूट को डिसेबल किया कि रूट रिमोटली लॉगिन ना हो, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि रूट में कोई नॉर्मल यूजर हो वो एज ए रूट बन जाए एसयू यूज करके। अब एसयू बाय डिफॉल्ट एवरीवन के लिए अलाउ होता है, हर यूजर इसका पार्ट बन सकता है, एसयू का उसके ऊपर है। तो कोई भी ऐसा नॉर्मल यूज़र, अगर मेरा यूज़र भी पॉइंट आउट हो जाते हैं कि जो यूज़र मेरे क्रिएट हुए हैं वो यूज़र लॉगिन हो जाता है और उससे मेरे वो रूट का अटैक मार सकता है उस चीज़ के ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, एसयू को ब्लॉक करूँगा। एसयू को ब्लॉक करना चाहिए और आपके जो ट्रस्टेड यूज़र हैं उसको अलाउ करना चाहिए। लिनक्स के अंदर हर चीज़ मॉड्यूलर अप्रोच के साथ है। एक डायरेक्टरी होती है पैम, हमने यूज़र मैनेजमेंट के अंदर इसको डिस्कस किया था। आप उस लेक्चर को अगर रिवाइज करेंगे तो आप पैम को अंडरस्टैंड कर लेंगे। प्लगएबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स, इसके अंदर हर सर्विसेज के मॉड्यूल्स होते हैं जो भी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मॉड्यूलर अप्रोच के साथ है। लॉगिन का, पासवर्ड का, सेशन का, ऑथेंटिकेशंस का, एसयू का, एसएसएच का, डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स हैं। जिसको भी आप कन्फिगर करना चाहें आप कन्फिगर कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। अभी मैं एसयू के मॉड्यूल को कर रहा हूँ कि एसयू का एक मॉड्यूल है जो सब्स्टिट्यूट यूज़र के तौर के ऊपर काम करता है। एक अच्छी यूटिलिटी है, इसको बंद कर देना मुनासिब नहीं है, लेकिन अपने ट्रस्टेड यूज़र को यूज़ करें। अब मैं इसको एसयू को यूज़ करूँगा फॉर ट्रस्टेड यूज़र। सबसे पहले मैं यहाँ आके इसको हम डीबग करते हैं और उसके बाद मैंने ये ऑथेंटिकेशन का हटा के यहाँ पर एक ग्रुप GROUP इक्वल टू व्हील, यानी मैंने एक लाइब्रेरी है pam_wheel.so, एक ग्रुप है व्हील। जो भी व्हील का मेंबर होगा उसको एसयू अलाउ होगा, जो व्हील का मेंबर नहीं होगा उसको एसयू अलाउ नहीं होगा। अब मैंने ये एसयू को कॉन्फ़िगर कर दिया, मैं इसको सेव किया और मैं राव मेरा ट्रस्टेड यूज़र है, मैं राव को व्हील ग्रुप का मेंबर बना दूंगा। ये भी आप ग्रुप यूज़र मैनेजमेंट के अंदर अगर आप जाके इस लेक्चर को रिवाइज करेंगे तो आप पूरा आपको ये सिनेरियो मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आके मैंने क्या किया कि जी मेरा जो भी ट्रस्टेड यूज़र है उसको मैंने इसका मेंबर बनाया और ये मैं कंट्रोल डी किया। अब मेरा मैंने एसयू को रिस्ट्रिक्ट किया है। एसएसएच मैं राव 1 से लॉगिन हुआ, राव 1 से लॉगिन होने के बाद मैंने एसयू रूट किया, ठीक है, और इसको अलाउ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको एसएसएच तो अलाउ है लेकिन एसयू अलाउ नहीं है। ये रूट नहीं जा सकता, ये सब्स्टिट्यूट यूज़र नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक ट्रस्टेड यूज़र है जो कि राव के नाम से है और एसएसएच किया, ये मैंने पासवर्ड दिया और अब ये यूज़र जो है ये एसयू कर सकता है और ये एसयू क्योंकि मेरा ये ट्रस्टेड यूज़र है इस चीज़ के ऊपर। अब यहाँ तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पोर्ट को बाइंड किया, आईपी एड्रेस को बाइंड किया, उसके बाद हमने रूट को ब्लॉक किया, फिर हमने ट्रस्टेड यूजर्स को सिर्फ एसएसएच के लिए अलाउ किया। उसके बाद कि कौन सा मेरा ट्रस्टेड यूजर है जो एज ए रूट का सेशन ले सकता है, उसको ब्लॉक करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने एसयू को ब्लॉक किया, एसयू को ट्रबल शूट किया जो प्लगएबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के अंदर है। एसयू मॉड्यूल उसको कॉन्फ़िगर किया, एक व्हील ग्रुप को अलाउ किया और जो भी यूजर उस व्हील ग्रुप का मेंबर होगा वो एसयू कर सकता है। इस तरह हमने उसको राव 1 को किया उस चीज़ के ऊपर। अब मैं क्विकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को करना चाहिए। इसी तरह ये मैक्सिमम ऑथ आपका है, ये लॉगिन ग्रेस टाइम है, इसको आपको करना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 पे होता है, 1 मिनट के अंदर आप इसको कर दें। इसी तरह मैक्सिमम ऑथ अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको हटाएंगे तो ये 2 पे होगा। मैक्सिमम सेशंस आप इसके 4 कर दें उस चीज़ के ऊपर। अच्छा, इसमें ये आपका इग्नोर जो है रिमोट होस्ट जो है फाइल, उस चीज़ को भी आप इसको इग्नोर करें। 2 पे होगा, मैक्सिमम सेशंस आप इसके 4 कर दें उस चीज़ के ऊपर। अच्छा, इसमें ये आपका इग्नोर जो है रिमोट होस्ट जो है फाइल, उस चीज़ को भी आप इसको इग्नोर करें। 2 पे होगा, मैक्सिमम सेशंस आप इसके 4 कर दें उस चीज़ के ऊपर।
पासवर्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए, यस चाहिए। इसमें एक दो चीज़ें और हैं कि पैम को बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने पैम के मॉड्यूल को यूज़ करना है तो यूज़ पैम यस होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर नो होगा तो वो पैम के मॉड्यूल्स को नहीं देखेगा, जैसे हमने एस यू को उसको यूज़ किया। इसी तरह X1 फॉरवर्डिंग जो है, जो ग्राफिकल को आप ब्लॉक करें, इसको फॉरवर्डिंग को नो करें, क्योंकि इसमें कि आपका अगर कोई ग्राफिकल कोई कमांड चलानी है तो उसको वो ना चल सके उस चीज़ के ऊपर। अच्छा, इसी तरह आपके डिफरेंट किस्म के वो चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ हम बैनर के तौर के ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बैनर ETC SSH D _ बैनर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे मैं जाके यहाँ एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ SSHD _ बैनर, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया। वेलकम टू OSRC यूज़र एज ए रिमोट लॉगिन, जो भी आप इसको देना चाहें वो बैनर्स आप यहाँ पर आप दे सकते हैं। systemctl restart SSHD, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको ये मैं करता हूँ तो ये मुझे बैनर वेलकम टू, या आप इस तरह आप बैनर भी लगा सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। अब ये कॉन्फ़िगरेशन की हद तक तो हमने इसको ठीक किया कर लिया है। अब हम इसको रैपर्स को यूज़ करेंगे। इसके अंदर एक चीज़ आपकी आती है, बल्कि पोर्ट, पोर्ट को अगर मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि पोर्ट इसकी बाइंड होती है 22 के ऊपर है। अगर मैं इसकी कोई भी पोर्ट दे सकता हूँ, मैं इसकी पोर्ट देता हूँ 333 3, ठीक है, पोर्ट चेंज की, और systemctl restart SSHD, ठीक, सर्विस चल गई मेरी इस चीज़ के ऊपर। क्यों? अब अगर मैंने यहाँ पे मैं इसको nmap करता हूँ 192.168.100.209, अब ये देखिएगा ओपन SSH जो है ओपन है टेट्रा 3, ठीक है, टेक नोट इसके नाम से कोई भी चीज़ इसके ऊपर है कि ये चीज़ मेरी पोर्ट है। अगर मैंने अब इसको SSH करना है -p, अगर मैं इसको नॉर्मली करूँगा राव एट 192.168.100.209 तो वो कनेक्शन इज रिफ्यूज्ड। अब मैं इसको बताता हूँ कि -p टेट्रा 3, ठीक है, और अब ये मेरी पोर्ट के ऊपर आ गया। वहाँ पर लिसन तो आया है, और लेकिन यहाँ पर हम इसको पोर्ट को इस तरह अपनी चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। अब एक चीज़ आ जाती है कि जी हमने SSH की फाइल को कॉन्फ़िगर कर लिया, अलाउ यूज़र रूट को भी बैन कर दिया, यूज़र भी अलाउ कर दिया, SU भी अलाउ कर दिया, और उसके जो पैरामीटर्स थे, बैनर्स था, ग्रेस टाइम था, आइडियल टाइम था, वो सारी चीज़ें हमने कर भी दी। अब मैं इसको नेटवर्क के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको वो चीज़ कर दें कि आप किस को अलाउ करना चाहते हैं। TCP रैपर्स होते हैं जो कि होस्ट डॉट्स डिनाई और अलाउ की फाइल्स होती हैं इसके अंदर। अब उसमें होता क्या है कि आप किसी भी डेमन को किसी भी नेटवर्क और IP के ऊपर डिनाई और अलाउ कर सकते हैं एप्लीकेशन लेवल्स के ऊपर। अब यहाँ पर SSH D कोलन ऑल, यानी SSH D कोलन ऑल, ब्लॉक डिनाई पे है ऑल।
अब मैं यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ तो मुझे वो ब्लॉक करेगा। अब हालांकि पोर्ट भी कनेक्शन रीसेट बाय पेयर्स उस चीज़ के ऊपर यानी कि उसने इसको ब्लॉक किया, सबको ब्लॉक कर दिया। अब ये तो ब्लॉक है, लेकिन मैंने अलाउ करना है किसी स्पेसिफिक नेटवर्क को, आईपी एड्रेस को। अगर आपका लैन है तो आप ऑल को ब्लॉक करें और अपने लैन के नेटवर्क को या आईपी एड्रेस को आप अलाउ करें। अगर आपका वैन से बाहर से किसी ने एक्सेस करना है और आपको आईपी एड्रेस का पता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको करें एक्सेप्ट 192.168.100.211, क्योंकि इस क्लाइंट का जो आईपी है वो 200.11 है, 200.11। सिर्फ इससे मैंने अलाउ करना है इसके ऊपर। ये मैंने सेव किया और अब मैं यहां से जाके देखता हूं कि मुझे उसने अलाउ कर दिया। इसी तरह यानी कि आपके रैपर्स को मस्ट यूज करें, बिल्कुल इसको यानी कि इस्तेमाल करना चाहिए, उन चीज़ों को इसके ऊपर है। इसी तरीके से आप अपनी फायरवॉल की मदद से भी यूज कर सकते हैं इस चीज़ को। फायरवॉल के ऊपर क्या आपका यानी कि उसमें जस्ट हिस्ट्री ये कमांड मैंने यूज़ की हुई थी इस चीज़ पे, तो यहाँ पर से मैं वो रूल चेक कर लेता हूँ। iptables -i input -source 192.168.100.211 depot -p protocol TCP depot 333 -j एक्शन ले एक्सेप्ट, ठीक कि आपका ये कमांड सर्वर साइड के ऊपर चलेगी। ठीक, यानी आपका क्या होगा कि एक्सेप्ट करे उसको 11 को कि आईपी टेबल्स आप दे दें। आईपी टेबल्स का जब हम लेक्चर्स करेंगे पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल आईपी टेबल के लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे उसके ऊपर। अब सिंपल सा एक रूल यानी कि इसके ऊपर है कि ये फायरवॉल भी आपको इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आईपी टेबल्स -i इनपुट, सोर्स ये हो, इनपुट का रूल है, सोर्स ये हो, ये आईपी एड्रेस हो, प्रोटोकॉल टीसीपी हो, डेस्टिनेशन पोर्ट ये जो हमने SSH की दी है और -j का एक्शन ले, एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरह आप फायरवॉल को यूज कर सकते हैं उस चीज के ऊपर। ये एक SSH का टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको किसी भी जब भी आप लिनक्स की मशीन इंस्टॉल करें, चाहे वो फिर मैं वही कहूँगा कि आप सर्वर करें, क्लाइंट करें या डेस्कटॉप करें, और अगर वो मशीन आपकी नेटवर्क का पार्ट है तो ये कॉन्फ़िगरेशन कम से कम आपको ज़रूर कर देनी चाहिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्किल्स और आपके एसेट्स को महफूज करने के लिए काफ़ी आपके लिए कारआमद होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई लेक्चर, वीडियो या किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियोस दी जाए, बनाई जाए, तो मुझे ज़रूर इसके ऊपर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।